आज आरओ का एग्ज़ाम हुआ, मैंने पेपर देखा, तो पेपर का लेवल अच्छा खासा हाई दिखा। और आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर से घर आ रहे होंगे, तो बहुत लोग आपको ऐसे बीच में मिले होंगे, जिनको ये पेपर बहुत आसान लगा होगा। और जो ये कहते हुए पेपर बहुत ईज़ी आया था। ये वो लोग होते हैं जो जिनको कुछ नहीं आता होता है पेपर में, और वो सिर्फ़ दूसरों को दिखाते हैं, परेशान करते हैं कि देखिए मेरा तो बहुत सही हुआ और आपका, और आप जो ओरिजिनल लेवल पे होंगे, ये ऐसे लोग आपको डराते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो कभी भी इतना जल्दी अपना किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब पेपर इजी आता है, अब तो वो ज़माने चले गए कि कोई भी पेपर बहुत इजी आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। वो अब ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है। तो हर पेपर का लेवल, चाहे जितना भी छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसका एक लेवल अच्छा खासा टफ़ होने लगा है। तो ऐसे लोगों के को ध्यान नहीं देना है। वो सिर्फ़ आपको डिमोरलाइज़ करते हैं, और उनको पढ़ाई से, उनको सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ़ अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाते हैं, और दूसरे के आगे अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मेरा तो सब सही हुआ है और बाकी लोगों को तो बहुत टफ़ लग रहा है पेपर। तो पेपर का लेवल देखा मैंने, तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड पेपर है। तो देखिए, जब हम पेपर देखते हैं, कोई भी देते हैं, तो अब जो ट्रेंड बदल रहा है पेपर में कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। चाहे करंट अफेयर्स, जैसे पहले था कि करंट अफेयर्स डायरेक्टली मिला करते थे। तो अगर आपका पेपर नहीं अभी, और बहुत ज़्यादा इधर-उधर कट ऑफ है और एनालिसिस है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी 1 महीने बाद आपका दूसरा एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको इन सब चक्करों में ना पड़ते हुए अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि बहुत लोग अभी खाली हफ्तों सिर्फ इसी में निकाल देंगे कि कितना कट ऑफ जा रहा है और कितने सही हैं, कितने गलत हैं। पेपर हो गया है, उसको साइड कर दीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम में लग जाइए। तब तक लगे रहिए जब तक आप कहीं सिलेक्शन नहीं पा लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सिर्फ जो है डीमोटिवेट करती हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई के अगला जो एग्ज़ाम है उसका 1 महीना भी नहीं बचा है, उससे आपको डेविएट करेंगी। और ऐसे लोगों से बचिए जिनको हर पेपर बहुत ईज़ी लगता है। ठीक है। दूसरा ये कह रही हूँ कि जो पेपर के ट्रेंड हो रहे हैं, इनको देखते हुए अब बहुत सॉलिड स्टडी की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने की बजाय 15 किताबें पढ़ने की बजाय आप कुछ सॉलिड पढ़िए और उसी का रिवीजन करिए, जिससे कि आपके जो ऐसे क्वेश्चंस जो एलिमिनेशन मेथड से, आप जैसे मैंने देखे कई क्वेश्चंस थे जो एलिमिनेशन मेथड से, भले आपको उसके चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हों, पर कोई एक ऐसा मिल जा रहा था जो पता था, प्रीवियसली पढ़ा हुआ था, और उससे वो बड़े ईज़िली एलिमिनेट हो जा रहा था। तो अब यही मेथड हमें काम करना है, और ये मेथड सिर्फ तभी काम आता है जब आपने सॉलिड स्टडी कर रखी हो। और ऐसा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक पेपर ख़राब हुआ तो अब आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरी एक फ्रेंड थी जो बीओ में सेलेक्ट नहीं हो पाई, और आज वो एसडीएम है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचा जाता कि मेरा इसमें नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपका आपका इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपका पीसीएस में हो जाए। तो ये सब चीज़ें साइड में रखते हुए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, और जो मेन कोर ऑफ स्टडी है कि आप बैक ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल रट डालिए, कि उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। करंट अफेयर्स बहुत थॉरोली पढ़ने की ज़रूरत है। आज एक क्वेश्चन करंट, हालांकि ऐसे क्वेश्चन चाहे कोई जितना भी पढ़ ले नहीं कर पाता है। मैंने देखा कि उसमें 4 डेड पर्सन्स थे, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था कि किसकी डेथ पहले हुई, तो इतना कौन ध्यान से पढ़ता है। और अगर कोई इतना कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये सब क्वेश्चंस खाली फंसाने के लिए ही रखे जाते हैं, और मोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब पेपर टफ़ होता है तो मुझे लगता है वो अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि आपकी मेरिट जो है उसमें सिर्फ अच्छे लोग ही आते हैं और मेरिट आपकी जो है नीचे जाती है थोड़ी। और पेपर टफ़ आने से सॉलिड लोग प्री में सेलेक्ट होते हैं, तो मेंस में कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है, पर एक अच्छे लोगों में कंपटीशन रहता है। और प्री में बहुत एकदम ऐसा पेपर आ जाए कि तुक्के लग जाएं और कोई भी सेलेक्ट हो जाए, तो फिर मेंस में तो सिलेक्शन होना बिल्कुल उसके लिए इम्पॉसिबल सी बात होती है। जो पढ़ने वाला ही बंदा प्री सेलेक्ट करता है तो मेंस में उसको इजी होता है देना, ठीक है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज या कल से या परसों से मैं इसके पॉइंटर के जनरल करंट मतलब करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारे, उनकी भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिससे पीसीएस तक हमारा जो है पॉइंटर पूरा कवर हो जाए हर सब्जेक्ट का। तो उसको फॉलो करते रहिए। और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे जो वीडियोज़ आपके लिए मैं लाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बना पाती हूँ। तो इसको रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। बाकी आप अपनी स्टडीज़ करते रहिए। मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये कौन सी बुक है, आप उस बुक को लेके थॉरोली पढ़ सकते हैं। पर कहीं पर भी वॉकिंग करते हुए, कोई भी काम करते हुए, ये छोटे वीडियोज़ हमेशा रिवीजन के पर्पज़ से बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम में जा रहे हो और आप वीडियो सुन लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें उससे याद रह जाती हैं। कभी कभी किसी की वॉइस याद रह जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो कई क्वेश्चंस खाली सुने हुए जो थे वो याद आ गए थे उस समय। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए, क्वेश्चन आंसर और प्री के लिए तैयारी जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करिए। अब जो टाइम थ्योरेटिकल पढ़ाई का नहीं है इस समय। और मेरा मेन कहना ये है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ते हुए अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है उस पर फोकस करिए। और जो जिनके लिए पेपर बहुत ईजी होता है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा, वो आपको सिर्फ डीमोटिवेट करेंगे।